आज फौजी साहब और मम्मी पापा की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ हिमाचली डिश सिड्डू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है हम छुट्टियों में आए हैं गांव। तो गांव में हमारी जो दिनचर्या रहती है, सुबह सबसे पहले आग चूल्हे में आग जलाने और उसके बाद चूल्हे के ऊपर मैंने दाल चढ़ा दी है और फिर मैं लगी यहाँ पे स्टफिंग की तैयारी करने, क्योंकि मैं आज नाश्ते में सिड्डू बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए स्टफिंग तो चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारे ड्राई फ्रूट लिए, साथ में लिया भांग जीरा। और भांग जीरा ड्राई फ्रूट की मुझे स्टफिंग बनानी है, तो मिक्सी के जार में इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड किया और ये स्टफिंग बन के होगी रेडी। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे लगी हूँ सिड्डू बनाने। तो सिड्डू बनाने के साथ साथ आज मुझे घर के ढेर सारे काम भी निपटाने हैं, क्योंकि शाम को हमें वापस नान भी निकलना है। कल से बच्चों के स्कूल भी शुरू हो गए हैं, तो विंटर की छुट्टियां पड़ी थी बच्चों को, तो हम गांव आए थे। तो सिड्डू बनाने के लिए मैंने आटा रात को ही गूंद के रखा था। इसमें थोड़ी सी ईस्ट डाल के, आजकल सर्दी भी है तो सर्दी में ना आटा अच्छे से फूलता नहीं है, बट मैंने यहाँ पे चूल्हे के पास ही रखा था गूंद के, तो बहुत ही बढ़िया से फुलप्पी बना था। और फिर मैंने यहाँ पे चूल्हे के ऊपर ही इसे पकाने के लिए रख दिया, क्योंकि धीमी आंच में जो पकते हैं ना वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर मैं लगी थी घर की साफ़ सफाई में। अब मुझे घर में झाड़ू पोछा सारा घर करके जाना है, तो फटाफट से सारे घर अंदर बाहर से अच्छे से साफ़ किया। कपड़े तो मैंने कल ही धो दिए थे, सारे बिस्तरे सुखा के रख दिए थे, बट आज फिर मैं कहा जाते जाते झाड़ू पोछा अच्छे से कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी ओबरे में। वहाँ पे गौ माता ने ना छोटे से बच्चे को जन्म दे रखा था, तो मैं सोचा जाके देखती हूँ, थोड़ा सा इन्हें चारा डाल के आती हूँ। तो यहाँ पे चारा काट के रखा था, तो मैंने गाय और बच्चों को चारा डाला और उसके बाद फिर हम लगे थे यहाँ पे काम में। यहाँ पे ऋत्विक और ऋत्विक के पापा लग रहे सिंचाई करने, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही भाई, भगवान जी मेहरबान हो ही नहीं रहे, तो सिंचाई करनी पड़ रही खेतों में। यहाँ पे सब्जियाँ लगाई थी, कोई साग लगाया था, गेहूँ बीजे हैं। तो गांव में तो हर एक फसल बीजते हैं, तो थोड़ा बहुत सिंचाई करना ज़रूरी है, तो सिंचाई करने लगे। यहाँ पे जो है हल्दी निकाल के रखी थी घर वालों ने, तो हमने सोचा इसे भी साफ़ कर देते हैं। तो मैं और ऋत्विक बैठ गए थे यहाँ पे हल्दी साफ़ करने, क्योंकि इसके जो बाहर का छिलक ये निकालना होता है, जो अच्छे से साफ़ हो जाती है। फिर उसके बाद इसे कट करके सुखा के फिर हल्दी बनाते हैं। तो ऋत्विक एक जगह चैन से बैठता नहीं, बस शैतानी करता रहेगा। तो फौजी साहब भी आगे फिर हमारे साथ यहाँ पे हल्दी साफ़ करने। तो नीचे मम्मी और पापा यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी रह रही थी, तो वो खोदने लग रहे हैं। और साथ में भाई धूप भी बहुत ही अच्छी लग रही है। गांव में धूप सेकने के तो मज़े ही आजकल। तो हल्दी साफ़ करने के बाद फिर फौजी साहब